डे 5 का टास्क है टू सिट विद योर एंजाइटी, बट मुझे नहीं पता है क्या करना है। फिलहाल तो बस मैं तैयार हो रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसको करना क्या है। मुझे नहीं पता है कि क्या करूँ, बस ऐसे बैठी रहूँ और करूँ क्या, कैमरे को देखूँ, बस देखिए ऐसे करना क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। और फिलहाल तो बस मैं रेडी हो रही हूँ और स्टिल मुझे ना ऐसे फील हो रहा है जैसे चेस्ट टाइट और ऐसे काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रेशर्ड कि मुझे ये करना है। छोड़ना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, बट करूँ क्या। बैठ के कोशिश करती हूँ, ऐसे करती हूँ, टाइमर लगाती हूँ, एक फ़ोन में बंद नहीं करूँगी, नीचे बैठती हूँ, टाइमर लगाती हूँ 3 मिनट्स का और फिर देखती हूँ कि कैसा मुझे फील होता है। अगर मुझे कहा गया है कि साइकोलॉजिकली टास्क करने से पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है तो मुझे करना ही है। तो अब मैं बैठ गई हूँ और ना हम टाइमर स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट की कोशिश करूँगी और ऐसे बस नॉर्मल बैठने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। लेट्स सी होता क्या है। थोड़ा स्टूपिड तो फील हो रहा है बट दैट्स फाइन, आई विल स्टार्ट इट नाउ। यार ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैंने 25 सेकंड में बैठी हूँ बट मुझसे नहीं होगा, फेल हो गई या जो भी। बट मुझे लगता है कि मैं नहीं बैठ सकती एंजाइटी के साथ। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि कैसे बैठते हैं एंजाइटी के साथ, और मुझे ना एक ये भी रीज़न लग रहा है मतलब अभी अभी मेरे मन में ही आया कि हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ की ना ऑलमोस्ट सारी एंजाइटी फेस कर ही ली है। मैंने बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक्स फेस करे हैं और फाइनली आई क्योर्ड इट विदाउट एनी मेडिसिन। ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ना जब मैं ऐसे चुप होने की कोशिश कर रही थी और एंजाइटी के बारे में सोच लिया तो मेरे मन में एक थॉट आया। मैं ना इतने सारे पैनिक अटैक्स देखे हैं तो उसमें से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं ना दुबई में थी अपने हस्बैंड के साथ। हमारी शादी को शायद 2 हफ्ते हुए होंगे। तो हम ना कहीं जाना था, तैयार होना था, तो उन्होंने मुझे बोला तैयार हो जा, हम ना कहीं जा रहे हैं ना। तो हम दुबई मॉल चले गए थे। तो ना मैं तैयार होने लग गई और ना वो आए, उन्होंने मुझसे कुछ बात की। वो रेडी होने से रिगार्डिंग कुछ बात कर रही थी, अब तो मैं बात भी भूल गई। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि क्या तू ऐसे क्या तैयार होगी, ऐसे कुछ कुछ बोला। और ना उन्होंने मुझे कोई प्रॉपर्ली डांटा भी नहीं था, कुछ भी नहीं ना, पर मैंने उनको शायद से पहले बताया था कि मुझे ऐसे पैनिक अटैक्स होते हैं ना। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं मॉल में थी, मैं पूरा टाइम ऐसे चुप चुप सी थी और बाद में मुझे ऐसे सांस आना जैसे बंद हो गया और मैं ऐसे जोर जोर से सांस लेने लग गई और मुझे ऐसे चेस्ट में टाइट फील हो रहा था, रिब्स में पेन फील हो रहा था और मेरे पाम्स और जो ये हमारे पैर का तलवा होता है ना, मुझे इसमें ऐसे जैसे चींटियाँ नहीं चलती हैं, ऐसे अजीब सी झनझनाहट सी हो रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मैं उनको समझा नहीं पा रही थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, है ना, कि मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हैंडल करा, बहुत अच्छा से उन्होंने मुझे ना संभाल लिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में ना इतने ज़्यादा पैनिक अटैक्स, इतनी सिली चीज़ों पे हो के हो गया है कि अब मैं इस चीज़ से ऊपर उठ गई हूँ। तो शायद इसलिए मैं अब ऐसा ये नहीं कर पा रही हूँ। इट वॉज़ वेरी हार्ड। जिनको ये सब होता है वो समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है, बट फाइनली आई एम ओवर इट, है ना। और अगर ना आपको भी ऐसा जैसे लाइफ में ये सब चल रहा है ऐसा कि डिप्रेस्ड फील होता है, ऐसे एंशियस फील होता है ना, तो आप मेरे को फॉलो करो। हम इकट्ठे भोंदू बनेंगे और सब कुछ सीख लेंगे, ऐसे बेवकूफ़ बनेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो बेवकूफ़ी बनी होंगी तो धीरे धीरे ऐसे पैनिक अटैक से बाहर आ गई, वो भी विदाउट मेडिसिन या विदाउट साइकेट्रिक सेशंस के मैं ठीक हो गई। तो आप भी हो ही जाओगे। बट मैं ऐसी स्टूपिड चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, कि मैं एंशियस फील ना करूँ। तो इन चीज़ों से अगर मुझे फ़र्क पड़े तो आपको भी पड़ ही जाएगा, तो मुझे फॉलो कर लो। और अगर आपका कोई दोस्त भी है ना जिसको ऐसे पैनिक अटैक्स, एंजाइटी ये सब होते हैं ना, तो भाई उसको मेरा चैनल जरूर शेयर करना। बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर इस सिचुएशन से बाहर आई हूँ, मैं दूसरे बंदे को हेल्प कर सकती हूँ। आपको नहीं नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत, आपको नहीं वो सब परेशानी झेलने की ज़रूरत, आप ठीक हो जाओगे। जस्ट माइंडसेट की बात है ना। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये वाला तो फेल हो गया टास्क, बट ना मैं सच्ची बताऊँ इस टास्क से मुझे इतना डर नहीं लग रहा है। टास्क डे 24 वाला ना जो, ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी ये तो सीड लेवल के टास्क है, तो सीड लेवल तो होते स्टूपिड्स है। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या होता है। सी यू, बाय।